चलो उतार लिया ना हो। अब ये वो खाली क्वेश्चन समझा के या छोड़ दे रहे हैं, या कल जो नहीं बना के लिए आएगा उसका क्या करेंगे, लत्तम जुत्तम। आप शुरुआत करेंगे किससे, तो विशाल से। तो तुम नहीं आगे कर ले, तो नहीं आगे तो कोई उपाय होगा ना बाबू। देखो फॉर्मूला एक बार समझा दे रहे हैं ताकि घर पे तुम याद करो, देख लो। यस सर, हाँ तुम तो करेंगे। देखो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिटाया हुआ है यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मस, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एक लाइन का फॉर्मूला याद कर लेना, उससे आप 2-3 फॉर्मूला और भी बना सकते हैं। जाके सोचिए कि पहला फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा। क्लियर, घर पे जाके सोचना है, ओके। और उसका इस्तेमाल कैसे होगा, आपको लसा निकालना बता दिए, मौसम निकालना बता दिए। दिक्कत कभी कभी मौसम होता तो उसका हम चर्चा फिर करेंगे, सो डोंट वरी, ओके। यानी घबराने की बात नहीं। दूसरा फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। एन बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोर्ड पे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2। इतने आपको फॉर्मूला हर हाल में याद कर करके क्या करना है, आना है। क्लियर, एक आध फॉर्मूला इधर से मिटा दिया गया है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पढ़िए तो। अरे बस आसान है, आर स्क्वायर इंटू, तुमको नहीं आता पढ़ने की, पाई थीटा लिखा हुआ है। क्या है, पाई थीटा बटा 360 माइनस पढ़ दे, नहीं पढ़ना है साइन थीटा बटा 2। खत्म। हमको जहाँ पे आना है, बाकी ये आपको देखना है, ये अभी याद करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं कि सर आप 10 गो फॉर्मूला कहे थे, हम 20 गो याद करके आए हैं, लेकिन ये तो तुम लोग करोगे तब ना। क्लियर, तो हम टाइम आपका समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, समाप्त। इसको मिटा देते हैं, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्लियर, अब आपको याद करके आना है। वहां पे आप देख रहे होंगे तो आप कॉपी से मिला लीजिए, वहां पे लिखा हुआ था क्या, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस एफ बटा एफ गुना एच, यही था। फिर था बहुलक बराबर एल प्लस f1 माइनस f0 बटा 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। क्लियर, अब हम जो बात करने जा रहे हैं उस पर रहे, बहुत ही मस्त और अच्छा, और हर हालत में आपको सीख के बोर्ड पे बनवाएंगे बाबू, बोर्ड पर बनवाएंगे, तो इसलिए सीखो। देखो यहाँ पर शायद ऐसे था, हमको ध्यान नहीं आ रहा है, फिर भी चलो आधा से कम में लेते हैं हम लोग, ऐसे लेते हैं। शायद ऐसे था, शायद ऐसे था, शायद ऐसे था, शायद ऐसे था। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, और यहाँ शायद यहाँ पे क्रॉस पॉइंट होगा तो ई, और यहाँ 137 डिग्री था। और ये क्वेश्चन आपको समझना है, कुछ भी इसमें नोट डाउन नहीं करना है। हम बता दे रहे कि सवाल कहाँ का है, ठीक है, सीखना है, ठीक है। बस सवाल आपके आंखों के सामने आ चुका है, खत्म ही है। ये पेज नंबर 222222 पे है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बस यहाँ पे है 20 डिग्री। आपको सवाल यह है कि बताना है एंगल AD, और बहुत कुछ हो सकता है, AD भी बताना। क्या बताना बाबू, अब AD भी
कह रहे तो समझ लो ना कि एटीपी का मतलब क्या है। मतलब नहीं समझोगे तो कहानी गोल है। एटीपी का मतलब समझ लो किसकी बात हो रही है ये बताना। अब कैसे बताना है तो हम समझा दे रहे। देखो अभी अभी अच्छा ये हम बार बार कह रहे हैं, देख लेते थोड़ा सा दिमाग है ना। ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, पी क्यू आर और एस। यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लेते हैं है ना। ऐसे भी अच्छा है, अच्छा है, ऐसे है, ऐसे मिला दो। चलो तब बोल सकते कुछ क्या यस सर। घुमा दिए। अगर तुम समझ गया हो, कल तो तुम समझा था। कल कितना मस्त मस्त क्वेश्चन किए थे। ये लोग से पूछ के देखेगा। एगो मस्त क्वेश्चन करे 2 मिनट के अंदर। देखो अपना एगो दोस्त के नाम बताओ, इसमें से नहीं, अपना एक दोस्त का नाम बताओ। ये दोस्त के नाम सोच रहा हो। तब हम लोग इसमें आएंगे आखिर क्या है। मैथ बताने के पहले क्वेश्चन मस्त करें। हाँ बोलो बोलो बोलो। रामचरण। रामचरण, तो रामचरण में आर ले लिया। तुम अपने एक दोस्त के नाम बोलो जो वो बोला है नहीं। बिट्टू है, बिट्टू बी। चलो विशाल भी। अच्छा हम साहिल को ही ले लेते हैं एस। अब ई विशाल जो है रामचरणा के पसंद नहीं करता है, दोस्ती है दिखावे के। आई साहिल भी है तो चलो विशाल से है तो यो तनी मनी इससे दोस्ती रखता है। ये तीनों आदमी घूमे चल गया बाहर में, जंगल में, रेगिस्तान में। गर्मी के दिन है, समझ लो कहानी पहले कि कहेंगे क्या आगे है कि नहीं। इसको बड़ा रामचरणा के प्यास लगता है। रामचरण को बड़ा प्यास लगता है तो ये अपना बेचा पानी के बोतल रख ले। साहिल के प्यास लगता है कम, अब विशाल में है बहुत दम है ना, ठीक रहता है हर दम। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। तो बोतल रख ले है तो बड़ा हमनी के बीच में ये रामचरणा घुसल रहता है। तो साहिल के मन में आता है कि साल के इनका हम ये सोचता है कि एकरा से बड़ा दोस्ती है। एक पनिये के बोतल में हम फेंक देंगे, चाहे पनिये निकाल के फेंक देंगे, हाली हाली प्यास लगता है, अपने प्यास से मर जाएगा। आई विशाल क्या सोचता है, इधर लेके जोहरे मिला के दे कहानी खत्म। कहा क्वेश्चन करना चाहे मत करना। तब ये सब इन्हें उन्हें ध्यान रहता है रामचरणा के। तो विशाल क्या करता है कि पानी के बोतल में जौहर मिला देता है। लेकिन ये साहिल देखता ही नहीं है, साहिल देखता ही नहीं है। तो ये क्या करता है कि प्यास, ये क्या करता है जब इन्होंने देखे तो बोतलवा में ये क्या करता है बील कर देता है। अपन ये धीरे 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 रास्ता भी सब चलित रहता है। तो सब पानी खत्म। अब रामचरणा के प्यास लगता है तो बोतल निकालता है। अब तो पानी है ना दूर है, तो ये पानी अब तो ये लोग के पास था नहीं, तो ये मर गया, प्यासा ही मर गया डिहाइड्रेशन से। पुलिस आ गया भाई कि तुम दोनों के साथ था, कौन मारा है इसको बताओ। तो जो हम नहीं मारे, हम नहीं मारे। पुलिस बोतल चेक किया, मैंने लेबोरेटरी में चेक हुआ तो इसमें हुआ कि जौहर है। इसको पोस्टमार्टम हुआ तो बोले कि जौहर नहीं है पेट में, क्योंकि पनिया तकलीफ नहीं किया था। तो क्या भाई बोतल में जहर है, जहर क्यों मिलाया? तो ये विशाल मिलाया। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अदालत में केस चला गया कि सर हमारे जहर पीने से तो मर भी नहीं किया, मर भी नहीं किया, हम जहर मिलाए ठीक है, लेकिन हमको सजा कब होगा जब हमारा जौहर देंगे तब ना, जहर तो हम दे दिया नहीं। और ये साहिल क्या कहता है कि सर हम जान गए थे कि जौहर मिलाओ ले, तो बताइए हम बोतलों में बिल करके क्यों जाने नहीं पनिया निकाल दिए, तो हम तो जान बचाए ना, हमको देने के मरिए जाएगा, हम तो जौहर उसको पीने नहीं दिए। तो जज कहेगा प्रॉब्लम उसका वही है, खत्म कर दिया ना सब सवाल। क्या पूछे हैं, चलो सवाल अभी पूरा हुआ था, तो ये तो सवाल था, उसके बाद आपसे सवाल किया जाता है। ये कहाँ है कि दोनों को छोड़ दो, खत्म कर दिया सवाल एक के लाइन में। अभी तो कहानी चलिए रहा था ना। तो जज किसको सजा देगा, विशाल को कि साहिल को? अगर साहिल को देगा तो साहिल क्या किया, उसको जान बचाने का काम किया है, लेकिन मरा तो पानी के अभाव में। कोई लोग कहेगा कि जहर तो विशाल ने लाया था, सजा तो इसको मिलना चाहिए।
जब सजा इसको मिलेगा, अरे हम तो जहर मिलाए थे, लेकिन मेरा तो जहर मिला नहीं, पानी तो वो निकाला था, सजा तो इसको मिलना चाहिए। तो क्या चीज है बताएंगे, इसका कोई जवाब नहीं। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? इसका लाख दिमाग लगा लीजिए तो हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उसमें पर आएंगे, इससे भी मस्त सवाल जो है कल पूछेंगे। ये तो कुछ भी नहीं, मतलब ये हुआ कि दोनों का दोनों आदमी क्या होगा, बच जाएगा, सवाल का टेंशन नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे बताइए बाबू कितना होगा, कैसे होगा। देखो यहाँ ये क्वेश्चन, ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें ये कोण और ये कोण क्या होगा, और ये बराबर होगा। ये कितना है बाबू, 20 डिग्री। तो यहाँ कितना होगा, अब समझते रहो कैसे, बता दे। ये डीसी देख रहे हो, ये गोल का डीसी, गोल नहीं पूरा, इसको बोलेंगे वर्क, चाप बोलेंगे, चाप और डीसी देख रहे हो। तो डीसी से कहाँ आ रहे हो एक बार, ए पे, और डीसी से एक बार कहाँ जा रही हो, बी पे। तो जो कौन डीसी बी पे बनाएगा वही कौन डीसी। अब के बताया गया है कि यह जो है ये बाहर का कोण त्रिभुज, देखो कलम नचा दे रहे हैं, इसी फिगर को तुम ऐसे निकाल लो ताकि तुमको समझ, तुम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रॉब्लम। डी ए ई डी, अब ये क्या गया, अब ये आपको बताना बहुत आसान है। पूछो कैसे। अब के बताए कि ये बाहर का कोण ये कोण और ये कोण के जोड़ के बराबर होता है, बताया गया है ना। तो इसको बराबर ही, तो यहाँ तो क्या है मालूम नहीं, तो मान लो यहाँ पे क्या है, कैसे 20 जोड़ x बनाते हैं, यानी कि 130 में से 20 घटा देंगे 10 बस। अब जो रहता 130 यहाँ कुछ नहीं है बोलना, ये क्या है, ये है क्या 20 अरे, 110 तो दोनों को जोड़ो, बराबर हो गया। मतलब ये जवाब क्या होगा, है 110। दूसरे तरीके से बता दो। दोस्तों क्या भाई कह रहा है कि दूसरे तरीका से शाम को क्या कुछ अच्छा देखो, जब तो बना ले। अब तुम लोग लिख के इसको कैसे व्हाट्सएप पे डाल दो, जैसे कहने का मतलब वो खाली उतारना, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, वहां से क्या करना, उतार लेना। एक हिसाब कम से कम ब्रीथ का खत्म किया ना। अब बोलो कि और नहीं आया समझ में, अब लिखना कैसे तो उसके स्टेप्स डाल देंगे, जरूरत पड़ेगा तो कॉपी पर लिख देंगे और उसके बाद फोटो खींच के डाल देंगे। एनी प्रॉब्लम, घरे लिख लोगे ना, लिखेंगे, प्रयास करेंगे। देखो और कोई तरीका से क्या समझा दें, प्रयास समझ गया सर जी, बढ़िया। जो कह के लिख लेंगे कंफर्म। फिर इस पे बात करेंगे, सोचना दूसरा तरीका, लेकिन ये सबसे आसान है। या सर सब और किसी से नहीं, इतना आपको पढ़ाई उतना देरी समझाए थे जो, तो अब आपको क्वेश्चन तो माइंडेड था ही, आसान लगे लगा ना। अब रह गया कि मैथ तो आपको समझ में आ गया, लिखना कैसे तो अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में लिख के लिया ना। क्वेश्चंस बता दिए, ट्रिपल क्वेश्चन नंबर 5। सारे माइंड में होना चाहिए। चलो हो गया। समूह कौन से और माइंडेड क्वेश्चन पूछो, उसका जवाब देगा, टाइम देखो, अब पढ़ाई नहीं। आप पूछेगा, बोलोगे तो पूछिए कौन बार का टाइम है कितना, अभी तो 5:50 है। 5 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट है अभी। टाइम आपका 6 बजे ना है। यस सर। अंतिम सवाल देखते हैं, इसका जवाब कौन ढूंढ के लाएगा। तो ढूंढने वाला नहीं, लगल फिर एस्केलेटर खराब हो रहा है। छोड़ेगा अगर हम कहे कि देखो वो आकाश में 3 तारे हैं, अगर तुमको 2 गो दिखाई दे रहा है और तुम्हारा गुरु बोल रहा है कि 3 गो है, तो बोला कि हाँ सर 3 गो है। हाँ में हाँ मिलाना सीखो। देखो अच्छा चलो, चलते चलते ज्यादा देरी नहीं, गुरु का ही बात कर लेते हैं।
और शिष्य का बात कर लेते हैं। सिर्फ 2 ही मिनट में क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। कितना में? 2 ही मिनट में। सिर्फ क्वेश्चन क्या है, एक गुरु रहता है जो चेला को कुछ सिखाता है। चेलवा जो है पढ़ लिख करके बनना चाहता है वकील। क्या बनना चाहता है? ऐसे बहुत सारे मेरे पास सवाल है, लेकिन कहता है कि गुरुजी बड़ा हम गरीब हैं, हम पढ़ लिख के वकील बन जाएंगे ना, आइए वो केस लड़ेंगे। वकील क्या लड़ता है? मुजरिम के बदले केस, और केसवा जीत जाएंगे तो आपका फीस पक्का दे देंगे। बोले सुन, यही तुम लोग का प्रॉब्लम यही है, बात किसी का खत्म नहीं होने देता है। सवाल न कर रहे हैं तो वो गुरु कहते कि बेचा गरीब तो है ये, चलो तू वकील बन जाएगा तो पैसा दे देगा ना, तो केस जीतेंगे तो पैसा दे देंगे। तो गुरु पढ़ाता है, पढ़ लिख के वकील बन जाता है, लेकिन जिंदगी में कोई केसे नहीं लड़ता है। अब गुरु क्या कहते कि अरे तोरा हम इतना पढ़ाए लिखाए है कहला वकीली करो, केस लड़ो। अब गुरु क्या करता कि इसी पे केस कर देता है अपन चेले पर कि हमसे पढ़ के पैसा नहीं दे रहा। अब केस चला जाता है अदालत में। अदालत में क्या होता है? जज। अब मान लेते कि जैसे ये आपका कॉलम है कि नहीं है, मान लेते हम बोले मेरा है, तुम बोले मेरा है, तो इसमें केस हो जाएगा। अब केस जीतेगा तो तुम्हारा कलम है, केस जीतेगा तो मेरा कलम, जीतेगा तब ना तुम्हारा होगा। और जज कहेगा कि सर को दे दो, तो तू कैसे ले लेगा? ले लेगा। और गुरु अगर केस जीत गया, गुरु क्या हो गया? केस जीत गया, मेरा पैसा नहीं दे रहा, तो ये चेलवा केस क्या होगा? हार जाएगा। तो चेला किस शर्त पे पढ़ाई शुरू किया था कि सर हमको पढ़ा दीजिए, जब वकील बन के केस लड़ेंगे जीत जाएंगे तो आपका पैसा दे देंगे। तो केस हार गया, तो ये अपना बात रखेगा कि ये ठीक है मेरे गुरुजी केस जीत गए, हम तो हार गए। इन्हीं से पूछिए कि हम कहे थे कि आपको पैसा तभी देंगे जब हम जीतेंगे, हम तो जीते नहीं तो पैसा घंटा। बात यही खत्म नहीं हुआ, अभी फिल्म चालू हुआ है। मान लो कि शिष्य जो है केस जीत जाता है, क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो केस जीत जाता है तो ये तो तब कहेगा कि केस तो तुम बेटा जीत गया, और तुम कहा था कि हम वकील बनेंगे, केस कोई जीत जाएंगे तो आपको पैसा दे देंगे, पैसा लाओ पैसा लाओ। तो चेला कहेगा कि आप मुझ पे केस किए थे, आप तो हार गए ना। चेला ना जीत गया, आप तो केस हार गए ना। तो हारे हुए आदमी को मान लो जमीन है, जमीन पर केस कर दिया तुम भी हम भी, हम जमीन जीत गए और तुम हार गया, तो हार गए तो तुमको हम जमीन देंगे। तो गुरुजी पैसे ना केस किए थे, तो गुरुजी चेला जीत गया तो गुरुजी हार गए ना। तो चेला वो कहा था, वो कहा था कि हम जीतेंगे तो देंगे, आज जीत भी गया, लेकिन गुरुजी तो हार गए ना, केस हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि यह चेला जो है गुरु को पैसा देगा कि नहीं देगा? ये हारता है तो भी इसकी जीत है, अगर जीतता है तो इसका आंसर ऐसे, इसको केतनो तुम तलाश करते रह जाओगे, लाख टका का दिमाग लगाओगे, इसका जवाब नहीं मिलेगा। अगर जवाब मिल जाएगा तो कल हमसे आके बात करना। क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? चेला गुरु को पैसा देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, ऐसा लग रहा है ना। यानी कि गुरु उस पर केस करता चाहे नहीं करता, हर हाल में ही पैसा। इसीलिए कभी भी शर्तनामा होता है वो लिखाते समय ध्यान की सामने वाला बड़ी चालाक रहता है ना, कि हर हाल में। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु गुरे रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। इनकी हार हो रही है, कोई हाल जीत के भी हार रहे, हार के भी हार रहे, ये जीत के भी जीत रहा है, हार के भी जीत रहा है। तो जिंदगी में ऐसे कभी कभी सिचुएशंस आते हैं, मनोरंजन के लिए बताएं। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, रहने दो। आज की सभा समाप्ति की। अच्छा नहीं लगा? अच्छा ही लगा। वो कह रहा कि आज की सभा समाप्ति होते हो गया। बता बलेट मान बैग
पैसा तुम जमा कर रहे हो, कोई तारीख से आ रहा है, एक के बार पैसे जमा किए, उसके बाद किया है 2 बेर, एक बार 200। पूरा जब ये मत तो वैसे हम भी लिख लिख के कहाँ तब दिशा रखे में कहाँ कुछ करना है? पूरा कंप्लीट कहाँ जमा किया। अब बोलेंगे एक बार आओ तो ये ठीक है गाइड करना दिया। ना, नाम नहीं पता। फिर कहियो ऐसे 50 रुपया दे देना, कहने के एक बार आओ जमा किए थे। 50 रुपया तक कोई देवे नहीं तो का बोले। नीरज यस सर। कल फिर सुधर आएगा क्या आएगा? आए सर। ठीक। मन का मार दिया। फिर बोला ना तुमरे हम छोड़ने अभी बोले। तू आओ कल आ तू आओ कल, हम कल ही बताएंगे तू बुलाएगी नहीं। अभी तू नहीं सच सच बोल, तब तक तू मन के मर्जी। हाँ साहिल बोला है तो सच बोला। अच्छा चल कल ही बतिया। तू नहीं ना बोला है? नहीं सर विश्वास कीजिए साहिल बोल के